नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में दो बेटियों ने अपने पिता की हार का बदला ले लिया। 2012 में कोटद्वार विधानसभा सीट से बीसी खंडूड़ी साहब की हार का बदला उनकी बेटी रितु खंडूड़ी ने लिया। 2012 में खंडूड़ी साहब को यहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए सुरेंद्र सिंह नेगी ने हरा दिया था। ये टीस कहीं ना कहीं खंडूड़ी परिवार के दिल में थी, ये टीस कहीं ना कहीं बीजेपी के भी दिल में थी कि उनका जो सबसे बड़ा चेहरा 2012 के चुनाव में था वो आखिर कैसे हार गया। खंडूड़ी साहब ने उस समय पार्टी को बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। इस बार यमकेश्वर विधानसभा से रितु खंडूड़ी का टिकट बदलकर पौड़ी गढ़वाल के ही कोटद्वार विधानसभा में दिया गया। पहले यह माना जा रहा था कि रितु खंडूड़ी यहां से कमजोर प्रत्याशी हैं और भारी भरकम सुरेंद्र सिंह नेगी के सामने वो नहीं टिक पाएंगी। निर्दलीय प्रत्याशी यहां पे धीरेन्द्र चौहान साहब थे और ऐसा माना जा रहा था कि खंडूड़ी परिवार जो है वो तीसरे नंबर पर रहेगा। मुख्य मुकाबला मूल रूप से जो है वो सुरेंद्र सिंह नेगी और चौहान साहब के बीच में होगा, लेकिन सब जो आकलन थे उनको ध्वस्त करते हुए रितु खंडूड़ी ने एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की है और अपने पिता की हार का बदला लिया है, उस अपमान का बदला लिया है जिस कारण बीजेपी 2012 में सत्ता में आने से रह गई थी। एक और बेटी जिसने अपने पिता की हार का बदला लिया वो है अनुपमा रावत। हरीश रावत खुद उत्तराखंड में लाल कुआं विधानसभा सीट से चुनाव भले हार गए हों, लेकिन अपनी बेटी को वो स्थापित कर गए। अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव जीत गई हैं। अनुपमा रावत ने स्वामी यतीश्वरानंद को ध्वस्त कर दिया। स्वामी यतीश्वरानंद ने 2017 में हरीश रावत को हरा दिया था। हरीश रावत भी 2017 में मुख्यमंत्री थे। यानी कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिन दो बड़े नेताओं की उत्तराखंड में हार हुई, उन दोनों तत्कालीन मुख्यमंत्रियों की बेटियों ने अपने अपने पिता की हार का बदला लिया। स्वामी यतीश्वरानंद ने बड़े अंतर से हरीश रावत को 2017 में हरा दिया था। इस बार सबकी नजरें हरिद्वार ग्रामीण सीट पर टिकी हुई थी। इसको भी वीआईपी सीट माना जा रहा था, क्योंकि हरीश रावत की जो पूरी राजनीति, कांग्रेस के भीतर की भी जो राजनीति थी, वो अनुपमा रावत को लेकर थी। और ऐसा माना जा रहा है कि हरीश रावत ने जो रामनगर सीट का पूरा प्रपंच रचा था वो अनुपमा रावत के लिए रचा था, अनुपमा रावत को टिकट दिलाने के लिए रचा था। कांग्रेस पार्टी ने एक स्टैंड लिया था कि वो एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट देंगे। यशपाल आर्य और उनके बेटे को टिकट दिया था क्योंकि वो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, इसलिए उस परिवार के 2 टिकट तय हो गए थे। लेकिन बाकी किसी को उन्होंने ये कमिट नहीं किया था कि एक परिवार से 2 सदस्यों को टिकट दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि हरीश रावत ने पूरा प्रपंच रचा अनुपमा रावत के लिए, और अनुपमा रावत के जब प्रचार में वो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट में आए थे तो उनके आंसू निकल गए थे। हरीश रावत विपरीत परिस्थितियों में भी पहाड़ की तरह खड़े हुए नजर आए। उनको भावुक होते हुए हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो भावुक होते हुए नजर आए थे। और अनुपमा रावत भी भावुक हो गई थी, लेकिन अनुपमा रावत के भावुक होने का राजनीति पर क्या असर पड़ा होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपने पिता की हार का बदला अनुपमा रावत ने ले लिया है। तो उत्तराखंड में 2 बड़े नेताओं की हार, एक की 2012 में, एक की 2017 में, दोनों की हार का बदला दोनों की बेटियों ने लिया। कोटद्वार में रितु खंडूड़ी ने और हरिद्वार ग्रामीण सीट से अनुपमा रावत ने यह बदला लिया है। तो बेटियों को कम ना आके कई बार बेटियां बेटों से आगे निकल जाती हैं और अपने पिता के अपमान का किस तरीके से उन्होंने बदला लिया, ये इस चुनाव का एक जीता जागता उदाहरण है। साथियों, हमारी इस रिपोर्ट को, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।